अस्सलाम वालेकुम गाइस। पिछली वीडियो में हमने रेडियस का सब कुछ पढ़ लिया है, मींस के उसके बेनिफिशियर्स, मस्कुलर अटैचमेंट्स और साइड डिटर्मिनेशन। अब हमने उसके क्लिनिकल्स देखने हैं। ये स्नेल और बीडी दोनों में से हैं, तो सारे क्लिनिकल्स कवर हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हमारे पास आता है फ्रैक्चर ऑफ रेडियल हेड। ठीक है, फ्रैक्चर ऑफ रेडियल हेड जो है वो क्या है, और जो फ्रैक्चर ऑफ नेक ऑफ रेडियस है वो कैसे होते हैं, ये दोनों हम देखते हैं। सबसे पहले ना, फॉल ऑन दी एन आउटस्ट्रेच्ड हैंड। ठीक है, फॉल ऑन एन आउटस्ट्रेच्ड हैंड, ये दोनों जो है ना, ये फॉल ऑन एन आउटस्ट्रेच्ड हैंड की वजह से। तो देखें, जब कोई बंदा गिरता है ना, आउटस्ट्रेच्ड हैंड बेसिकली ऐसे होता है। ठीक है, इस हाथ के ऊपर हमारे पास ना बहुत ज़्यादा ज़ोर से स्ट्रेच हो जाए और सारे का सारा वजन ना इस हाथ के ऊपर आ जाए। ठीक है, तो इससे हमारे पास क्या होता है, इससे हमारे पास फ्रैक्चर ऑफ रेडियल हेड भी हो सकता है और फ्रैक्चर ऑफ नेक ऑफ रेडियस भी हो सकता है। आउटस्ट्रेच्ड हैंड से बहुत सारे फ्रैक्चर होते हैं। ठीक है, देखें, जैसे हमारे पास आउटस्ट्रेच हैंड पे कोई बच्चा, कोई बंदा फॉल होगा, अल्लाह ना करे, तो हमारे पास जो फोर्स होगा वो ट्रांसमिट हो जाएगा अलॉन्ग द रेडियस। ठीक है, रेडियस पे ट्रांसमिट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो लेटरल साइड पे होती है। हेड ऑफ रेडियस जो है ना, वो कैप्सुलम के साथ ना ऐसे शार्पली ना उसके साथ मतलब उससे रब करने लग जाएगा या ड्राइवन शार्पली अगेंस्ट द कैप्सुलम। ठीक है, और जो हमारे पास हेड है ना, वो स्प्लिट हो जाएगा, रेडियल का हेड स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, बेचारी रेडियस का हेड स्प्लिट हो गया। ठीक है, ये हमारे पास फ्रैक्चर ऑफ नेक ऑफ रेडियस भी इसी तरह फॉल ऑन एन आउटस्ट्रेच्ड हैंड की वजह से होता है। तो उसके बाद हमारे पास है फ्रैक्चर ऑफ शाफ्ट्स ऑफ द रेडियस। अच्छा, ये जो ना, अब देखिए मेरे पास ये रेडियस बोन है। अब इसका जो शाफ्ट है ना, इसके फ्रैक्चर, क्योंकि इसके साथ इतनी सारी मसल्स, हमने मस्कुलर अटैचमेंट पहले पढ़ी है, इसके साथ इतनी सारी मसल्स अटैच होती है। तो देखिए, इन सारी मसल्स पे जितना ज़्यादा छिकाव पड़ेगा, जितना ज़्यादा छिकाव पड़ेगा, तो वही फ्रैगमेंट जो होगी ना, वो हमारे पास जो मसल जिस जगह पर अटैच होगी, उस जिस पर जितना छिकाव पड़ेगा, वहीं से फ्रैगमेंट जो हमारे पास है वो शाफ्ट ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, हमारे पास है सुपिनेटर एंड बाइसेप्स ब्रैकी मसल, प्रोनेटर क्वाड्रेटस मसल और दी ब्रैकियोरेडियलिस एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस मसल। ये जो सुपिनेटर है, ये हमारे पास सुपिनेट करती है प्रोक्सिमल फ्रैगमेंट ऑफ रेडियस को, और जो प्रोनेटर क्वाड्रेटस है, ये प्रोनेट करती है डिस्टल फ्रैगमेंट को। ठीक है, अच्छा, जो हमारे पास ये वाली मसल्स है ना, ये हमारे पास शॉर्टन और एंगुलेट्स करती है, मीन्स कि उसका एंगल होता है ना, उसको कम कर देती हैं। ठीक है, अच्छा, जो अगला हमारे पास है ना क्लिनिकल, वो हमारे पास वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, कोलिस फ्रैक्चर एंड द स्मिथ्स फ्रैक्चर। देखें, ये दोनों ना आउटस्ट्रेच्ड हैं, ये जो हमारे पास है ना, ये हमारे पास आउटस्ट्रेच्ड हैंड की वजह से होता है, और ये फॉल ऑन द बैक ऑफ द हैंड की वजह से होता है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, इन दोनों में ना एक चीज़ कॉमन है, वो क्या है, डिस्टल एंड फ्रैक्चर हो रहा था रेडियस का। ठीक है, अच्छा, जो ये हमारे पास होता है ना आउटस्ट्रेच्ड हैंड, जब भी कोई बंदा अपने आउटस्ट्रेच्ड हैंड के ऊपर गिरता है, तो जो उसका डिस्टल एंड होता है ना रेडियस का, वो हमेशा पोस्टीरियरली मूव कर जाता है। ठीक है, अच्छा, एक ना बम्प बन जाता है, उससे हमारे पास क्या होता है, फिर उससे हमारी जो फोर आर्म होती है ना, वो ना हमारे पास रिस्ट जो होती है ना, वो रिजेंबल कर रही होती है फोर्क को। फोर्क हमारे पास एक ईटिंग यूटेंसिल होता है। ठीक है, इसलिए इस कोलिस फ्रैक्चर को हम क्या बोलते हैं, डाइनर फोर्क डिफॉर्मिटी। अब हमारे पास जब फेलियर टू रिस्टोर द डिस्टल सरफेस टू नॉर्मल, ये डिस्टल सरफेस अपनी नॉर्मल जगह पर नहीं आ सकती, वो तो पहले पोस्टीरियरली डिस्प्लेस कर चुकी है, तो हमारे पास ना फ्लैक्शन ऐसे इस तरह हमारे पास आर्म की फ्लैक्शन नहीं, रिस्ट की फ्लैक्शन नहीं हो पाती। ठीक है, ये कोलिस फ्रैक्चर हो गया। इसके बाद स्मिथ्स फ्रैक्चर देखें, इन दोनों में एक चीज़ कॉमन थी, डिस्टल एंड ऑफ रेडियस का फ्रैक्चर हो रहा था, इसमें भी डिस्टल एंड ऑफ रेडियस का ही फ्रैक्चर है। ठीक है, उसमें हमारे पास आउटस्ट्रेच्ड हैंड था, इसके अंदर हमारे पास क्या है, फॉल ऑन द बैक ऑफ द हैंड। ठीक है, ये देखिए मैंने हाथ बनाया भी हुआ है, फॉल ऑन द बैक ऑफ द हैंड, यानी कि हमारे पास क्या हो, रिस्ट हमारे पास फ्लैक्स्ड कंडीशन में हमारे पास कोई बंदा गिरता है ना, रिस्ट के फ्लैक्स कंडीशन में, तो डिस्टल फ्रैगमेंट जो होती है वो डिस्प्लेस्ड इंटीरियरली। कोलिस फ्रैगमेंट क्या है, डिस्टल फ्रैगमेंट डिस्प्लेस्ड पोस्टीरियरली, और जो हमारे पास स्मिथ फ्रैक्चर, उसके अंदर डिस्टल फ्रैगमेंट डिस्प्लेस्ड एंटीरियरली। अच्छा, अब ये देखें, ये हमारे पास कोलिस फ्रैक्चर और स्मिथ फ्रैक्चर है। देखें, इसके अंदर हमारे पास जो है ना, हमारे पास डिस्टल फ्रैगमेंट ऑफ रेडियस वो कहाँ मूव कर रही है, पोस्टीरियरली मूव कर रही है, और जो हमारे पास स्मिथ फ्रैक्चर है, उसके अंदर डिस्टल फ्रैगमेंट कहाँ मूव कर रही है, एंटीरियरली मूव कर रही है। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लिनिकल है। ठीक है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब हमारे पास एक आखिरी क्लिनिकल है, पुल्ड एल्बो। ठीक है, अब पुल्ड एल्बो कैसे होता है, देखिए, अगर माँ अपने बच्चे को इस तरह उठाए, जिस तरह ये ऊपर से इसकी बाजू खींच कर उठा रही हैं, तो हमारे पास क्या होता है, सडन पावरफुल जर्क ऑन द हैंड ऑफ द चाइल्ड, हैंड को ऐसे जल्दी से खींच ले ऊपर की तरफ। क्या होता है, हेड ऑफ रेडियस जो होता है ना, वो ग्रिप ऑफ एनुलर लिगामेंट, हमने पहले पढ़ा है कि हेड ऑफ रेडियस जो होता है उसके दरमियान एनुलर लिगामेंट, उसके साथ एनुलर लिगामेंट लगा हुआ होता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, हेड ऑफ रेडियस ना बाहर निकल जाता है ग्रिप ऑफ द एनुलर लिगामेंट से, उसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाती है, पुल्ड एल्बो हो जाती है, सबलुक्सेशन ऑफ द हेड ऑफ रेडियस। सबलुक्सेशन क्या होती है, इनकम्प्लीट डिसलोकेशन, यानी कि पूरी तरह डिसलोकेट नहीं होता, इनकम्प्लीटली डिसलोकेट हो जाता है। ऐसे आपको ना रेडियस ना, अगर आप इसको डायग्राम में देखेंगे ना, ये एक्सरे के डायग्राम में आप देखेंगे ना, तो आपको ये देखेंगे हमारे पास हेड ऑफ रेडियस है ना, ये पुल्ड आउट ऑफ द एनुलर लिगामेंट, ये नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इट वाज ऑल अबाउट रेडियस क्लिनिकल्स। थैंक यू वेरी मच। हम अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।